अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नजम सेठी का दिलचस्प तबसरा जिसमें इन्होंने कहा इमरान खान ने एक नई गेम खेल दी। इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान या पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करती तो पीटीआई नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि इमरान खान जानता है कि जितनी एस्टैब्लिशमेंट उनसे नफरत करती है इतनी ही नफरत वो नवाज शरीफ से भी करते हैं। दूसरी तरफ राना सनाअल्लाह का भी जवाब आ गया कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए कभी इनकारी नहीं हुए। अच्छा, आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। जाहिर है। अच्छा, आपको ख्याल है मैं सऊदी अरेबिया का सोच रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैं सऊदी अरेबिया का आप सोच रही रही हूँ। हैं, हाँ, देखें बरादर ना। इस्लामी मुल्क, देखें ना। बरादर है ना, मगर मैं तो अपना सोचता हूँ। आप अपना सोचते हैं पहले, लेकिन जब हम अपना सोचते हैं तो हमें सोचना पड़ता है बरादर इस्लामी मुल्क का कि जब हम मुश्किल में होंगे वो हमारी मदद को आएगा। सही है। तो मुश्किल वक्तों में हमेशा सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है। यही वजह है कि पिछले दिनों में जब विजिट्स हो रहे थे, हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ गए, पहले उम्रा करने गए, बाद में फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गए। कुछ MOUs जो हैं वो अभी भी रहते हैं, एग्रीमेंट्स रहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी वली अहद वो आए पाकिस्तान के विज़िट पर, और 19 मई तारीख बताई जा रही थी, 2 रोज़ा विज़िट पर आएंगे और तैयारियां की जा रही थी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी कि वो मॉनिटर करेंगे उनके इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं। तो अचानक ये खबर आती है कि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुलतवी हो गया है। शायद ईद के बाद और हज के बाद वो आए पाकिस्तान जून के तीसरे हफ्ते में। लेकिन ऐसे में जब IMF कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली ख़तरात का सामना है, इस तरह की खबरें ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल। मुझे आपसे ये जानना है रीज़न कि क्या कहती है आपकी चिड़िया, वो क्यों नहीं आ रहे या कब आएंगे? देखिए, मैं आज बहुत जल्दी सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, आप भी लंबा ना करें। अच्छा, ठीक इसकी है। वजह यह है कि हमने कल वादा किया था अपने व्यूअर्स को कि उनके सवाल लेंगे। तो आज मैं पहले सेक्शन के अंदर 3-4 आपके सवाल लूंगा। ठीक है। जल्दी करूंगा, कोई सप्लीमेंट्रीज नहीं लूंगा। और स्विफ्टली आई विल डील विद इट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने लोगों दोस्तों के साथ, पब्लिक के सवाल। ठीक है। तो आपका पहला सवाल का जवाब ये है कि इसके 2 पहलू हैं जी। पहला जो है उसका आपने जिक्र कर दिया, मगर है वो दूसरा। पहला जो है वो कुछ और है। पहला ये है कि उन्होंने आना था यहाँ, कुछ मेजर MOU साइन करने थे। वो तैयारी नहीं हुई अभी, ना इधर से तैयारी है पूरी, ना उधर से पूरी तैयारी है। क्योंकि देखिए, ये इतना आसान काम नहीं होता, बहुत लंबी चौड़ी एग्रीमेंट्स होती हैं और उनको लॉयर्स देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वक्त लगता है। और अभी भी मुज़ाकरात चल रहे थे कि जी आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और आपको पता है, जो कल मैंने बात की थी, कल या परसों, कि स्टेट गारंटीज की भी इसमें इश्यूज आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि होमवर्क दोनों की तरफ से पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये तो मैं समझता हूँ एक रीज़न है। अच्छा। कि अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने सोचा फ़ायदा क्या, अगर हम MOU के ऊपर अभी इशू नहीं बना, अभी सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि आने से पहले दोनों साइड्स जो हैं ये एक्सचेंज कर लेती हैं, अग्रीमेंट हो जाती है। वो तो वहाँ आना होता है सिर्फ साइन करने के लिए, वहाँ ये पढ़ाई लिखाई करने देखने के लिए नहीं आना होता कि ये लाइन ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है कि वहाँ अभी कुछ देर है। इधर से भी कुछ थोड़ी सी देर है, उधर से भी कुछ देर है। वो भी तो लेके गए हैं ना बहुत सारी एग्रीमेंट्स के मसवदे वगैरह कि कैसे है, उनके भी वकील लगे हुए हैं देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ एक तो ये वजह है कि वो तैयारी जो है ना वो पूरी नहीं है। दूसरी वजह भी ये है, जो इसका आपने की तरफ इशारा किया, कि यहाँ के जो सियासी हालात हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की, उसमें सऊदी अरेबिया को ड्रैग किया जा रहा है। PTI की तरफ से सऊदी अरेबिया को भी मुलव्वस किया जा रहा है उसके अंदर। अभी जो यहाँ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो उसमें मरवत साहब और ये और वो सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं समझता हूँ ये बात पसंद नहीं आती सऊदी अरेबिया के रूलर्स को, भाई हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप की वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है, फैला रही है ना जी, ऑपोजिशन है जो भी है, बिल्कुल, तो हमारे बारे में ये कर रही है। कल को ये आते हैं यहाँ और पार्लियामेंट के अंदर PTI खड़ी होकर फिर कोई कर देती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। और तीसरी बात ये है कि कुछ इशारा उनको भी मिल गया है कि उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ, वो भी लिख के भेजते हैं कि यहाँ के सियासी हालात क्या हैं, ख़तरे क्या हैं, रिस्क क्या है, और क्या आपके ऊपर तबसरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कौन क्या बात कर सकता है। और अब IMF की तरफ से भी ये इशारा आ गया, और उनको अभी आज की हेडलाइंस थी कि IMF भी कह रही है कि हालांकि मामले सही चल रहे हैं, जो मगर इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर सियासी इंस्टेबिलिटी जो है और जो वहाँ टेंशन हुई है मुल्क में, वो अगर जल्दी रिजॉल्व ना की गई, उस मसले हल ना किए गए, तो सारा IMF का प्रोग्राम जो है ये डीरेल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी खदशात है। और याद रहे
कि सऊदी अरेबिया ने ये पहले फैसला किया था कि अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अगर IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा तो भी आएगा, फिर सऊदी अरेबिया भी आएगा। तो वो सारा सिलसिला शुरू हो गया। अब अगर उनमें से एक मेजर खिलाड़ी IMF जैसा कह रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में, हालांकि सब चीज़ें अभी तक ठीक चल रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है जो कि इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस हो गए हैं सऊदीज़ कि सियासी तौर पे मुल्क जो भी स्टेबल नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ एक फोर्स है जो बहुत पावरफुल फोर्स है, दूसरी तरफ एक अवामी फोर्स है, और ये क्लैश चल रहा है अभी तक, और अभी हाल ही में ऐसे लगता है कि शायद क्लैश बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये तबसरे वो भी सुन रहे हैं उनके, तो इस वजह से उन्होंने सोचा बेस्ट ये है कि इस वक्त ना जाया जाए, थोड़ा डिले कर दे। तो ये तो जवाब हो गया। हाँ, इसका जवाब हो गया, इसका जवाब हो गया। और ये जो बात आपने कही कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो बड़े गौर से देख रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो कुछ एक्टिव हुए हैं कुछ अरसे से, उससे पहले वो खामोश थे और अदालतें भुगत रहे थे, केसेस भुगत रहे थे। अब थोड़ा सा उन्हें शायद ब्रीदिंग स्पेस मिली, अब पता नहीं कैसे मिली है उन्हें ब्रीदिंग स्पेस, आप बेहतर जानते होंगे। आपने तो कल खुद ही कह दिया था कि उनका नाम ही नहीं है उस लिस्ट के अंदर। जी, वो आपने जो पढ़े थे उसमें तो नहीं था नाम। तो फिर ब्रीदिंग स्पेस मिली, लेकिन कैसे मिली असल में, मेरा सवाल ये है, लेकिन मेरा अपने आप से सवाल है कि पता नहीं कैसे मिली। तो वो कह रहे हैं कि मैं PTI दोबारा ज्वाइन करने की क्या बात है, मैंने तो कभी छोड़ी नहीं, और वो जो बातें कर रहे हैं ना, लोग उससे समझ रहे हैं कि शायद ये PTI का मौक़िफ़ है, लेकिन आप बेहतर बताएंगे। वो कह रहे हैं कि MBS जो आपने कहा वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से उनका दौरा कैंसिल हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अचानक उन्हें नवाज शरीफ साहब में ये खूबी नज़र आना शुरू हो गई कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कोई रिजॉल्व कर सकता है, सहरा किसी के सर बन सकता है, किसी के गले में घंटी कोई बांध सकता है, तो वो नवाज शरीफ साहब है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं उन्होंने सियासी अपनी PTI छोड़ी नहीं जी, मगर हकीकत यह है कि PTI ने उनको छोड़ दिया। नहीं तो अनाउंस कर रहे हैं ना कि हम फवाद को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। खान साहब बड़े नाराज हैं फवाद से कि ये कि किधर चला गया था और कैसे बाहर आ गया, इसने कोई बयान भी नहीं दिया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो शक शुबात तो है ना। वो पहले दिन से कि ये जो फवाद है वो इधर भी खेलता है, इधर भी खेलता है, पक्की सड़क पे भी चलता है और कच्ची सड़क पे भी चलता है। तो अब बात यह है कि पार्टी ने तो नो कर दिए तो फवाद चौधरी। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं मैं तो पार्टी में हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम डील नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट करेंगे। ठीक, उधर से PTI कहती है कि हम डील भी करेंगे, नहीं भी करेंगे। अगर डील करते हैं तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और आज फिर ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ हम बैठ जाते हैं। तो PTI क्लियर नहीं है, वहाँ हर जड़ा बंदा उठता है वो अपनी लाइन ले लेता है। अब आइए, आपने ये बात की कि फवाद चौधरी ने ये क्यों कहा है कि जी, क्योंकि फवाद चौधरी को नज़र आ रहा है कि अब PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात और ख़राब होने जा रहे हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये जो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, जो प्रमोशंस हुई हैं आज एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के अंदर, विल डिस्कस दैट। मेरा तजिया होगा कि लाइन टाइट हार्ड लाइन आ रही है। तो फवाद चौधरी साहब को भी नज़र आ रहा है ये बात, तो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने सोचा अब क्या करें। अब तो हमारी पार्टी तो तैयार नहीं है माफ़ी मांगने के लिए या कोई तस्लीम करने के लिए हमसे गलती हुई है, या उससे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है, और खान साहब ख़ुसूसन बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक चीज़ हो सकती है कि अगर हम एस्टैब्लिशमेंट को ये इशारा जाए कि अगर आप हमसे नरमी नहीं करेंगे तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको इस बात का इल्म है कि शहबाज साहब जो हैं वो तो एस्टैब्लिशमेंट की चोजन है, जाहिर है। वही फवाद चौधरी साहब ने कहा उनके पास तो कुछ नहीं है ही नहीं। तो वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी उनके अंदर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट का खून दौड़ता है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी हाथ हुआ है एस्टैब्लिशमेंट से। अभी रिसेंटली भी आप देख लें, वो उनका ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मगर बन के कोई और गया। तो जाहिर है, तो फवाद चौधरी का एनालिसिस सही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आउट तो हो गए हैं, ठीक है, मगर अभी उन्होंने सियासत छोड़ी नहीं है। अभी भी वो अब पार्टी को कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा, वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, और उनके लोग जो हैं लाइक राना साहब वगैरह वो सेंट्रल में अकोमोडेट होने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को ये एक दाना दिया डाला है फ्रॉम फवाद चौधरी और उसके साथी जो इसके साथ तावन करते हैं कि मियाँ नू उकसाओ, मियाँ के नाल हाथ मिलाओ। अगर एस्टैब्लिशमेंट जिसले ये देखेगी कि ये तो मियाँ के साथ इन्होंने हाथ मिलाने शुरू कर दिए, तो ये गड़बड़ ना हो जाए शहबाज के लिए। और शहबाज हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है।
ठीक है। तो ये इसलिए ये, और फिर शायद ये सोच के एस्टैब्लिशमेंट जो है इतनी हार्ड लाइन ना ले इनके खिलाफ, तो रास्ते अपने खुले रखे। तो फवाद इज प्लेइंग दिस गेम। ओके। अच्छा, उधर से आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि राना सनाउल्लाह ने भी बयान दे दिया है कि नवाज शरीफ तो हमेशा तैयार है इमरान खान से बात करने के लिए। आया ना